ये लड़का एक सुनसान हाईवे पर फुल स्पीड में भाग रहा है। उसके पीछे से मिलिट्री के जवान उस पर गोलियां बरसा रहे हैं, लेकिन उसका पैर कोई आम पैर नहीं है। उसका पैर इस दुनिया का सबसे पावरफुल रोबोटिक पैर है। उसे लगता है कि वो सारे खतरों से दूर भाग रहा है, लेकिन अगले ही सेकेंड वो आसमान के बीच एक इनविजिबल ग्लास की दीवार से जाकर टकराता है। जैसे ही वो उस दीवार को तोड़कर दूसरी तरफ जाता है, उसका दिमाग शून्य हो जाता है। बाहर कोई सड़क नहीं, कोई रेगिस्तान नहीं और ना ही कोई जमीन है। बाहर सिर्फ स्पेस का बेहद गहरा और काला अंधेरा है। उसकी पूरी दुनिया एक बहुत बड़े एलियन स्पेस स्टेशन के अंदर तैरती ग्लास के डोम में बनी एक सिमुलेटेड आर्टिफिशियल दुनिया है। आखिर ये लड़का इस रहस्यमयी दुनिया में फंसा कैसे और इसको इतने पावरफुल पैर कैसे मिले, इसको जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। कहानी की शुरुआत होती है निक नाम के एक लड़के से। निक एक हाईली इंटेलिजेंट MIT कंप्यूटर स्टूडेंट है, लेकिन उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा दुख है। उसे एक ऐसी बीमारी है जिसके उससे दोनों पैर धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं और वो बैसाखी के सहारे चलता है। निक अपनी गर्लफ्रेंड हेली को कैलिफोर्निया की एक नई लोकेशन पर ड्रॉप करने के लिए एक लंबे रोड ट्रिप पर निकला है। उसके साथ कार में उसका सबसे अच्छा दोस्त जॉन भी है, लेकिन ये कोई साधारण रोड ट्रिप नहीं थी। ट्रिप के दौरान इन तीनों को लगातार एक रहस्यमयी हैकर का मैसेज आता है जो खुद को नोमैड कहता है। नोमैड वही बंदा था जिसने पहले MIT के मेन सिक्योरिटी सिस्टम को हैक किया था और उसका इल्जाम निक और जॉन पे डाल दिया था। इस वजह से दोनों को कॉलेज से निकालने की नौबत आ गई थी। नोमैड इनके लैपटॉप को हैक कर लेता है, उन्हें लगातार मैसेज करता है और उनका मजाक उड़ाता है। निक और जॉन जो कोडिंग में माहिर थे, उनके लिए ये सिर्फ एक हैकर की फाइट नहीं बल्कि उनके ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी। निक को पता था कि उसकी बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वो व्हील चेयर पर जाने वाला है और डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में ही उसकी लाइफ निकलने वाली है। इसलिए वो नहीं चाहता कि हेली उसकी वजह से अपनी लाइफ में पीछे रहे। वो रोड ट्रिप के बहाने हेली से दूरी बनाना चाहता था और ब्रेकअप के बारे में सोच रहा था। हेली उसे समझाती है कि वो डर कर पीछे ना भागे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नोमैड कोई नॉर्मल हैकर नहीं था। वो उन्हें एक ऐसे जाल में फंसा रहा था जहाँ से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। तभी जॉन नोमैड की IP लोकेशन ट्रैक करता है। नेवाड़ा के रेगिस्तान के बिल्कुल बीच में एक सुनसान जगह। हेली उन्हें बार बार मना करती है कि उन्हें एक अनजान हैकर के पीछे सुनसान रेगिस्तान में नहीं जाना चाहिए, लेकिन निक और जॉन के दिमाग में नोमैड को एक्सपोज करने का भूत सवार था। वो रात के अंधेरे में कोऑर्डिनेट को फॉलो करते हुए उस जगह पहुंचते हैं। उन्हें वहाँ कोई हाईटेक लैब नहीं बल्कि एक पुराना टूटा फूटा लकड़ी का घर मिलता है। हर तरफ एक सन्नाटा था। निक और जॉन अपना कैमरा निकालते हैं और घर के अंदर चेक करने जाते हैं, जबकि हेली को कार में ही बैठने के लिए कहते हैं। घर के अंदर जाकर जब वो लाइट्स मारते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ एक्टिव सर्वर रैक्स मिलते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी इंसान नहीं था। जॉन कहता है कि नोमैड यहाँ है ही नहीं, ये सिर्फ एक ट्रैप है। तभी अचानक बाहर रेगिस्तान से हेली के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। हेली की चीख सुनते ही निक और जॉन बेसमेंट से बाहर की तरफ भागते हैं। जब वो कार के पास पहुंचते हैं तो कार के सारे दरवाजे खुले हुए थे। कार की हेडलाइट चालू थी, लेकिन हेली गायब थी। निक पास के सूखे पेड़ों की तरफ कैमरा और टॉर्च मारकर देखता है और जो से निक देखता है वो किसी के होश उड़ा दे। हेली हवा में लगभग 20 फीट ऊपर तैर रही थी। कोई इनविजिबल ताकत उसे आसमान की तरफ खींच रही थी। हेली बेहोश थी और हवा में उड़ रही थी। निक उसे बचाने के लिए अपनी बैसाखी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी पूरे रेगिस्तान और आसमान में एक सफेद रोशनी फैल जाती है और निक वहाँ बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब निक को होश आता है तो एक बिल्कुल अजीब और डरावनी जगह पर होता है। ये कोई नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं था, ये एक रिसर्च सेंटर था। निक एक व्हील चेयर पर बंधा हुआ था और सबसे अजीब बात ये थी, वहाँ जितने भी डॉक्टर, नर्स और गार्ड थे, उन सभी ने हैवी सील सूट पहना हुआ था। किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी वहाँ उनका हेड लीडर आता है, डॉक्टर डेमन। निक उसे देखकर पैनिक करने लगता है। वो चिल्लाकर पूछता है उसके दोस्त जॉन और हेली कहाँ हैं? वो व्हील चेयर पर क्यों बैठा थे और इन सभी लोगों ने सूट क्यों पहने हैं? डेमन बेहद शांति से बोलता है, निक, आप लोगों ने जिस सिग्नल का पीछा किया था वो कोई हैकर नहीं था, बल्कि तुम लोगों ने एक एलियन से कांटेक्ट किया है। डेमन दावा करता है कि निक और उसके दोस्त एलियन से इन्फेक्टेड हो गए हैं। एलियन वायरस उनके बॉडी में फैल सकता है, इसलिए उन्हें बाहर की दुनिया में जाने नहीं दिया जा सकता। निक से अजीबोगरीब टेस्ट लिए जाते हैं। निक को अलग अलग शेप और कलर दिखाए जाते हैं और कलर और टेक्स्ट के बीच कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। निक इन बेवकूफाना टेस्ट से गुस्सा हो जाता है और डेमन पर चिल्लाता है कि वो उन्हें बेवकूफ बना रहा है। निक देखता है कि फैसिलिटी के कॉरिडोर में लगे सारी घड़ियां एक ही टाइम पर अटकी हुई हैं। हर तरफ एक बनावटी साइलेंस है। इस बीच निक अपने रूम में अकेले बैठा होता है तो रूम के वॉल वेंट में से एक धीमी आवाज आती है और आवाज जॉन की थी। जॉन पास के किसी दूसरे रूम के वेंट से निक से कांटेक्ट करता है। जॉन की आवाज में बेहद डर था। वो रोता हुआ कहता है, निक, ये लोग हमारे साथ कुछ बहुत गलत कर रहे हैं।
मेरी बॉडी में बिल्कुल जान नहीं बचा है और मेरे दोनों हाथ काम नहीं कर रहे हैं, उनमें कोई फीलिंग्स नहीं है। निक जॉन को समझाता है और कहता है कि वो दोनों मिलकर यहाँ से भागने का प्लान बनाएंगे। निक जॉन से पूछता है कि उसके रूम का कीपैड कोड क्या हो सकता है। इसी बीच निक को रूम से निकालकर हेली के रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। हेली एक ग्लास चेम्बर के अंदर बेड पर कोमा में पड़ी हुई है। निक डेमन से कहता है कि वो वेंट के जरिए जॉन से बात कर रहा है और जॉन को अपने साथ ले जाना चाहता है। तभी डेमन एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर निक के पैरों तले जमीन निकल जाती है। डेमन कहता है कि निक, तुम्हारी ऑडियो लॉग और वेंट हम सुन रहे हैं। तुम वहाँ किसी से बात नहीं कर रहे थे। तुम्हारा दोस्त जॉन हमें इस साइट पर कभी मिला ही नहीं। तुम अकेले हो। निक को लगता है कि डेमन उसे पागल बना रहा है। उसका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। जब डेमन टेस्ट रूम से बाहर जाता है तो निक खुद को बेड से नीचे गिरा देता है। वो रास्ते पर रिश्ते हुए अपने पैरों के ब्लैंकेट को हटाता है ताकि अपने पैरों को देख सके कि क्या हुआ है, और जो वो देखता है उसे देखकर उसकी खौफनाक चीख निकल जाती है। उसके दोनों घुटने के नीचे के इंसानी पैर को काट दिया गया था। उसकी जगह पर एलियन रोबोटिक पैर फिक्स कर दिए गए थे। निक रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसका दिमाग फटने लगता है कि उसके रियल लेग गायब हैं। डेमन रूम में वापस आता है और कहता है, निक, ये हमने नहीं किया, ये उन एलियन ने किया था जब उन्होंने तुम्हें अगवा किया था। हम बस तुम्हें कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन निक को समझ आता है कि डेमन एक नंबर का झूठा है। निक के अंदर का गुस्सा और डर एक एक्सट्रीम लेवल पर है और वो अनजाने में वो रोबोटिक पैर के रहस्यमयी शक्ति को अनलॉक कर देता है। निक एक ही जंप मारता है और उस कंक्रीट दीवार को किसी कागज की तरह तोड़ देता है। फैसिलिटी में अलार्म बजने लगता है। निक चारों तरफ तबाही मचा रहा है। वो भागते हुए हेली के रूम में घुसता है। हेली को बेड से उठाकर अपनी गोद में लेता है और सिक्योरिटी गार्ड से बचते हुए बाहर की तरफ निकलता है। लेकिन क्या बाहर निकलकर उन्हें आजादी मिलती है? असली सस्पेंस तो अभी शुरू होने वाला था। जब निक मेन एग्जिट डोर को तोड़कर बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो नवेदा रेगिस्तान में खुले हाईवे पर है। निक बेहोश हेली को लेकर सड़क पर चलता है। वहाँ उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कार में जा रही थी। वो उन्हें लिफ्ट देती है। लेकिन जब निक उस औरत से बात करता है तो औरत एकदम अजीब अजीब बातें करती है और एक अजीब ढंग से मुस्कुराती है। वो उन्हें एक गैस स्टेशन के पास छोड़ती है। निक वहाँ पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन फोन खराब होता है। तभी वहाँ टीवी पर अचानक इमरजेंसी न्यूज चलने लगता है। 2 खतरनाक मरीज निकोलस और हेली हॉस्पिटल से भाग गए हैं। निक समझ जाता है कि चारों तरफ पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। निक एक दूसरे डिलीवरी ट्रक को हाईजैक करता है और हेली को उसमें बिठाकर रेगिस्तान रोड पर आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन हाईवे पर आगे चलकर रोड अचानक खत्म हो जाता है। आगे एक बहुत बड़ा डीप साइक्लोन था जिसे क्रॉस करना नामुमकिन था। निक और हेली सड़क के पास बने एक छोटे अबेंडन घर में छुपते हैं। तभी उस घर के अंदर से एक शख्स निकलता है। वो कोई और नहीं, जॉन था। लेकिन जॉन की हालत देखकर निक के होश उड़ जाते हैं। जॉन पूरी तरह मेंटली अनस्टेबल हो चुका था। उसके हाथ भी काट दिए गए थे और उसके हाथ में हैवी मेटेलिक एलियन हाथ लगा दिए गए थे। जॉन फिर निक को ऐसा क्लू देता है जो स्टोरी को सबसे बड़े पजल को सुलझा देता है। जॉन अपने और निक के बॉडी पर बने टैटू के नंबर को एक साथ जोड़ता है। जॉन कहता है कि निक, हम किसी नॉर्मल सिटी में नहीं है। ये मैप, ये हाईवे, ये रेगिस्तान, ये सब नकली है। हम एरिया 51 में फंसे हुए हैं और ये लोग हम पे चूहों की तरह एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमारी बॉडी में उन्होंने एलियन टेक फिक्स कर दिया है ताकि हम साइबर वेपन बन सकें। तभी केविन के बाहर मिलिट्री व्हीकल के सायरन बजने लगते हैं। डॉक्टर डेमन की आर्मी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जॉन समझ जाता है कि हम तीनों को एक साथ बचना नामुमकिन है। उसका शरीर वैसे भी खत्म हो रहा है। जॉन निक की तरफ देखता है और कहता है, निक, तुम हेली को लेकर यहाँ से निकलो। तुम्हें इस सच को दुनिया के सामने लाना होगा। जॉन केविन के बाहर निकलता है। वो एक ही पंच में मिलिट्री ट्रक को कुचल देता है, दीवारों को उखाड़ फेंकता है और गार्ड को बिजी रखता है। तभी सारे सोल्जर मिलकर उसे गोलियों से भून देते हैं। इसी भी ट्रक में बैठकर निक और हेली वहां से निकल जाते हैं। निक ट्रक के एक्सीलेटर पर हैवी मेटल पीस रखता है और फुल स्पीड में हाईवे पर गाड़ी भगाने लगता है। उनके पीछे बहुत सारे मिलिट्री के जीप और हेलीकॉप्टर पड़ जाते हैं। हाईवे के आगे एक बहुत बड़ा चेक पॉइंट बना हुआ था जहां बहुत सारे गार्ड हथियार लेकर खड़े हुए थे और डॉक्टर डेमन खुद वहां खड़ा था। डेमन लाउडस्पीकर पर चिल्लाता है, निक, ट्रक रोको। तुम्हें नहीं पता तुम किस चीज के खिलाफ लड़ रहे हो। तुम बाहर नहीं जा सकते। लेकिन निक अब रुकने वाला नहीं था। मिलिट्री गार्ड ट्रक पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। तभी एक गोली हेली को लग जाती है और हेली वहां बेहोश हो जाती है। तभी सोल्जर कांटों से भरा एक चेन रास्ते पर बिछा देते हैं जिससे कि ट्रक पलट जाता है और दोनों ट्रक से गिर जाते हैं। निक का दिल टूट जाता है और उसके पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। वो इतने गुस्से में है कि उसके मेटेलिक रोबोटिक लेग सुपर चार्ज हो जाते हैं। उसमें ब्लू एनर्जेटिक प्लाज्मा लाइट ग्लो करने लगती है। निक पूरी ताकत से हाईवे पर भागना शुरू करता है। वो इतना तेज भागता है कि सड़क में क्रैक आ जाता
है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो स्लो मोशन में चला जाता है। वो अपने पैरों से मिलिट्री जीप को लकड़ी की तरह तोड़ देता है। तभी निक भागते भागते अचानक से एक दीवार से टकराता है। दीवार किसी कांच की तरह हजारों टुकड़ों में टूट जाती है। निक एक सेकंड के लिए हवा में उड़ने लगता है और जैसे ही वो ग्लास की दूसरी तरफ जाता है पूरा यूनिवर्स बदल जाता है। वो कोई नोएडा रेगिस्तान नहीं था, एक्चुअली में वो धरती पर थे ही नहीं। जिस रेगिस्तान, साइक्लोन, रोड और सन को अभी तक देख रहे थे वो एक्चुअल में एक मैसिव स्पेस स्टेशन था। उसके अंदर बनी एक नकली दुनिया थी। ग्लास वॉल के बाहर कोई जमीन नहीं था, वहाँ सिर्फ डीप स्पेस था और हजारों स्टार तैर रहे थे। वो पूरी कॉलोनी एक जाइंट एलियन स्पेस के रूप में तैर रही थी। वो धरती से हजारों लाइट ईयर दूर स्पेस में सफर कर रही थी। निक एकदम शॉक हो जाता है। वो बाहर देखकर समझ जाता है कि उसका पूरा वजूद एक मजाक था। तभी उसके पीछे एक बंदा चलकर आता है। वो वही जंप सूट पहना हुआ था, लेकिन अब वो अपना हेलमेट उतारता है। वो बंदा कोई और नहीं, डॉक्टर डेमन था। निक बेहोशी और वीकनेस में डेमन की तरफ देखता है और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, नोमैड। डेमन हल्के से स्माइल करता है और बोलता है, नोमैड, यस, मैंने तुम्हें यहाँ लाया, लेकिन याद रखो तुम ही थे जो मुझे ढूंढते हुए आए थे। तुम खुद से पूछो, क्या तुमको वो मिला जो तुम ढूंढ रहे थे? एक्चुअली में डॉक्टर डेमन ही नोमैड था। वो कोई इंसानी डॉक्टर नहीं था, बल्कि एक अल्ट्रा एडवांस एलियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था जो धरती पर इंसानों को अगवा कर उन पर टेस्ट कर रहा था। निक को पता चल जाता है कि वो कभी धरती पर वापस नहीं जा पाएगा और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।